Well, hello and welcome to the class 10th online chemistry classes. And in this video, we will continue the remaining portion of the topic, the periodic table, modern periodic table. We are studying from chapter number 5, that is periodic classification of elements from class 10th NCERT science book. And we had already discussed some part and position of different elements in periodic table, that is those are arranged in 18 groups and 7 periods. So now let us see activity 5.5. If you look at the modern periodic table, you will find that the elements lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon are present in the second period. Write down their electronic configurations. अगर आप इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 27 एंड 210, 28, तो यहाँ तक क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन आप ये देख रहे हैं कि दो ही सेल के अंदर है. तो डू दीज एलिमेंट्स ऑल्सो कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? नहीं, लेकिन इनमें जो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नंबर ऑफ सेल सेम होंगी, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक एक बढ़ता जा रहा है के बाद. Do they contain the same number of cells? Yes, they have the same number of cells. So you will find that these elements of second period do not have the same number of valence electrons, but they contain the same number of cells. कि आप ये पता करेंगे कि जो सेकेंड पीरियड की एलिमेंट्स हैं उसमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, लेकिन जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो सेम होती है. So you also observe that the number of valence shell electrons increases by 1 unit as the atomic number increases by 1 unit on moving from left to right in a period. कि जब हम देख रहे हैं कि वैलेंस शेल जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड के अंदर. और वी कैन से दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड. हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर जो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के जिसमें सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल होगी उसे एक ही पीरियड में लिखते हैं. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन बिलोंग टू द थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ये थर्ड में बिलोंग करते हैं. सिंस द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर फिल्ड इन के, एल एंड एम सेल्स. यानी तीन सेल्स हैं यहाँ पे, उन तीनों सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं इसके, तो इसलिए थर्ड पीरियड में आता है. So write the electronic configuration of these elements and confirm the above statement. और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए सभी एलिमेंट्स के 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 एंड 288. तो तीन ही हमारे पास सेल्स होंगी, इसके अलावा सेल्स नहीं हो सकती. So each period marks a new electronic cell getting filled. कि हर एक पीरियड ये मार्क करता है कि एक नई इलेक्ट्रॉनिक सेल जो है वो फिल हो रही है. यानी अगर थर्ड पीरियड में है तो 3 सेल है और फोर्थ पीरियड में है तो 4 सेल फिल होनी शुरू हो गई है. ठीक है. Then how many electrons are there in the first, second, third and fourth period? कि कितनी एलिमेंट्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड में. So we can explain the number of elements in these periods based on how electrons are filled in various cells. तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन एलिमेंट्स के नंबर का सिर्फ ये पता करके कि जो वेरियस सेल्स हैं अलग अलग सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल होते हैं. So you will study the details of this in higher classes. इसकी डिटेल्स तो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. So recall that the maximum number of electrons that can be accommodated in a cell depends on the formula 2n square where n is the number of given cell from the nucleus. तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने आ सकते हैं किसी भी एक सेल के अंदर? 2n स्क्वायर, जहां पे n क्या होगा, एक गिवन सेल, एक नंबर है सेल का न्यूक्लियस से कितनी दूर है. सबसे पास वाली k सेल है तो उसके लिए n 1 होता है. L सेल उसके बाद आती है तो उसके लिए 2 होगा. तो k सेल 2 into 1 raised to the power 2 is equal 2 होगा. Hence the first period has 2 elements. तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें हमने निकाले थे उतने ही उसमें एलिमेंट्स होती है. एल सेल को हम देखेंगे तो 8 आ जाता है इसका आंसर 2n स्क्वायर करके.
तो hence the second period has 8 elements. तो second period में 8 elements. Then the third, fourth, fifth, sixth and seventh period have 8, 18, 18, 32 and 32 elements respectively. ठीक है, जो ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड है, इनके अंदर इतनी इतनी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. So the reason for this you will study in higher class. जो reason है वो आप higher class में पढ़ेंगे इसका. The position of an element in the periodic table tells us about its chemical reactivity. जो position है element के periodic table में वो हमें बताती है किसके बारे में? chemical reactivity के बारे में बताती है. As you have learnt, the valence electrons determine the kind and number of bonds formed by an element. क्या आप पहले ये सीख चुके हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डिटरमाइन करता है कि किस तरीके का जो काइंड या कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे एक एलिमेंट. तो कैन यू नाउ से व्हाई मेंडलीव choice of formula of compound as the basis of deciding the position of an element in its table was a good one. Yes, you can say that ये जो सेम टाइप के कंपाउंड्स ही बनते हैं. So how would this lead to elements with similar chemical properties being placed in the same group? और ऐसा हम जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन्हें कैसे रखें, यानी जो जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है उन्हें सेम ग्रुप में कैसे रखें. ठीक है, तो ये पोजीशन थी, सभी एलिमेंट्स के बारे में हमें पता चला और हर एक ग्रुप में कितनी एलिमेंट्स हैं वो 2n स्क्वायर से निकाल लेते हैं हम, यानी पीरियड के अंदर कितनी एलिमेंट्स हैं 2n स्क्वायर से निकल जाता है. तो नाउ सी द ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ट्रेंड मतलब कि कैसे जो वैलेंसीज हैं या एटॉमिक साइज है वो घटता बढ़ता कैसे है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर. तो फर्स्ट इज वैलेंसी कि एज यू नो द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम. क्या आप जानते हैं कि जो वैलेंसी एक एलिमेंट की हम उसे डिटरमाइन कर सकते हैं किसकी हेल्प से, कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में कितने प्रेजेंट है. नाउ सी एक्टिविटी 5.6. How do you calculate the valency of an element from its electronic configuration? कि आप किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे निकालते हैं. बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए उनका और आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 3 वो उसकी पॉजिटिव वैलेंसी देगा, या 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होती है 8 इलेक्ट्रॉन होने में तो वो उसकी वैलेंसी होती है. So what is the valency of magnesium with atomic number 12 and sulfur with atomic number 16? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 करेंगे हम. आउटर मोस्ट सेल में 8 होने के लिए इसको 2 डोनेट करना पड़ेगा, तो +2 किसकी वैलेंसी है मैग्नीशियम की. एंड सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 6. तो इसका आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीटली फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या हो जाएगा -2 वैलेंसी हो जाएगी सल्फर की. So similarly, find out the valencies of the first 20 elements. तो पहली 20 elements में उनकी valency निकालनी है. How does the valency vary in a period on going from left to right? कि अगर left to right जा रहे हैं हम एक period के अंदर तो जो valency होती है वो बढ़ती चली जाती है, पहले बढ़ेगी, यानी पॉजिटिव वैलेंसी होगी लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में नेगेटिव वैलेंसी आ जाती है. मेटल्स की वैलेंसी ज्यादातर पॉजिटिव होंगी और नॉन मेटल्स की वैलेंसी ज्यादातर नेगेटिव. तो हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन गोइंग डाउन ग्रुप. अगर हम ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वैलेंसी सेम रहती है हमेशा. नेक्स्ट इज एटॉमिक साइज. कि एटॉमिक साइज क्या होगा, कैसे होता है. कि द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम. कि अगर हम एटम का रेडियस मान लेते हैं वही उसका क्या होता है एटॉमिक साइज होगा. The atomic size may be visualized as the distance between the center of the nucleus and the outermost cell of an isolated atom. जो एटॉमिक साइज है यानी एटॉमिक रेडियाई है वो डिस्टेंस है कहाँ से कंसीडर करते हैं कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर आउटरमोस्ट सेल तक की जो भी डिस्टेंस होती है उसे हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई बोल देते हैं. So the atomic radius of hydrogen is 37 picometer and 1 picometer is 10 raised to the power minus 12 meter. कि जो हाइड्रोजन एटम का साइज है वो 37 पिकोमीटर दे रखा है और 1 पिकोमीटर में इतने मीटर्स होते हैं. So let us study the variation of atomic size in a group and in a period. कि हम एटॉमिक साइज का वेरिएशन पढ़ते हैं ग्रुप और पीरियड में. एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट of the second period are given below.
जो एटॉमिक रेडियाई है सेकंड पीरियड की वो नीचे दे रखी है। ये पीरियड सेकंड पीरियड के एलिमेंट है बोरोन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम एंड कार्बन। तो यहाँ पे अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई, उनको अरेंज करना है हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई के अंदर। तो बेरिलियम पहले आएगा, फिर बोरोन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, लिथियम सबसे पहले आएगा यानी सबसे लेफ्ट हैंड साइड में, और कार्बन जो है वो इससे पहले आएगा नाइट्रोजन से पहले। तो आप जब इनको अरेंज कर लेंगे तो आर द एलिमेंट्स नाउ अरेंज इन द पैटर्न ऑफ पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल, कि जैसे अगर हम इनको अरेंज कर लेते हैं तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे अरेंज हो जाता है जैसे पीरियोडिक टेबल के पीरियड में अरेंज होते हैं। तो विच एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटम, जो लार्जेस्ट है वो लिथियम का है और स्मॉलेस्ट जो है वो आपका मिलेगा इसके अंदर ऑक्सीजन का सबसे छोटा एटॉमिक रेडियाई। So how does the atomic radii changes as you go from left to right in a period? Okay, on moving left to right in a period, atomic size decreases. कि atomic size क्या होता है? Decrease हो जाता है जब हम group में left to right जाते हैं. So you will see that the atomic radius decreases in moving from left to right in a period. This is due to an increase in nuclear charge, which tends to pull the electron closer to the nucleus and reduces the size of atom. ऐसा क्यों हो रहा है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो बढ़ने के साथ ही वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को और भी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और इस वजह से जो साइज होते हैं वो बहुत ही छोटे होते चले जाते हैं। वन मोर एक्टिविटी 5.8 study the variation in the atomic radii of first group elements given below and arrange them in an increasing order। अब हमने ग्रुप के अकॉर्डिंग इनको क्या कर लिया, जो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ग्रुप के एलिमेंट्स दे रखे हैं विद एटॉमिक रेडियस, तो इसको भी हमें ऊपर से नीचे तक अरेंज करना है। सबसे पहले क्या आएगा लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है, ऊपर से नीचे तक हम ये जाते हैं। तो नेम द एलिमेंट विच हैज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एटम, तो स्मॉलेस्ट एटम होगा वो लिथियम का होगा और लार्जेस्ट एटम जो है वो सीजियम का होगा। तो हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी एज यू गो डाउन द ग्रुप, कि जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती है। तो यू विल सी दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जो एटॉमिक साइज है वो ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ जाता इंक्रीज होता है। एंड दिस इज बिकॉज न्यू सेल्स आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो नई सेल जुड़ जाती है। एंड दिस इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, so that atomic size increases in spite of the increase in nuclear charge। तो एटॉमिक साइज बढ़ता है लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो नहीं बढ़ता है। ठीक है, so this is all about this video। The next topic, that is metallic and non-metallic property trend, we will study in our next video। Thank you for watching this video।